मोदी के करीबी ही बन गए उनके रास्ते का कांटा। राज्यपालों ने बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। गुजरात के राज्यपाल के बयान पर बवाल। मेघालय के राज्यपाल ने मोदी सरकार को घेरा। राज्यपाल को केंद्र का नुमाइंदा माना जाता है। इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन सिफारिश केंद्र की ही होती है। इसलिए केंद्र जिसे चाहता है वो ही राज्यपाल बन जाता है। आमतौर पर राज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति को ही बनाया जाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, इसलिए केंद्र के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन मोदी सरकार इस समय अपने राज्यपालों के बयान से परेशान दिख रही है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक मोदी सरकार की परेशानी को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जब सत्यपाल मलिक का बयान मोदी सरकार की मुसीबत को नहीं बढ़ाता है। अब तो इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि सत्यपाल मलिक रिटायर होने के बाद राजनीति में आएंगे और सीधे पीएम मोदी की चुनौती बन जाएंगे। उनके कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी मिल रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, वो इस पद के योग्य भी हैं, उन्हें उपराष्ट्रपति बनना ही चाहिए था। लेकिन अगर मैं चाहता तो शायद धनखड़ नहीं, मैं देश का उपराष्ट्रपति बनता। मुझे पार्टी की ओर से इशारा दिया गया था कि अगर मैं केंद्र के खिलाफ नहीं बयान दूंगा, चुप रहूंगा, तो मुझे उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। लेकिन मेरी आदत है गलत को गलत कहने की, इसलिए मैं यह सब नहीं कर पाया। मैं जो महसूस करता हूँ वो मेरी जुबान पर ही आ जाता है। दरअसल जगदीप धनखड़ किसान आंदोलन के समय से ही मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते चले आ रहे हैं और अब तो उन्होंने यहां तक साफ कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार ज्यादा कुछ कहती है तो इस्तीफा उनकी जेब में रखा हुआ है, तत्काल निकालकर सरकार को थमा देंगे। मलिक ने तो सरकार की मुश्किलों को बढ़ा ही रखा है। साथ ही गुजरात के राज्यपाल का बयान भी बीजेपी के गले की फांस बन गया है। कांग्रेस राज्यपाल आचार्य देवव्रत के बयान को लेकर बीजेपी घेराबंदी में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी ना तो राज्यपाल का बचाव कर पा रही है और ना ही उनके बयान का विरोध कर पा रही है। प्राकृतिक खेती के संबंध में आयोजित एक कार्यक्रम में आचार्य ने कहा कि तुम लोग गौ माता की जय बोलते हो, तुम उसकी पूजा करते हो, तिलक लगाते हो, घंटी बजाते हो, लेकिन अगर गाय दूध नहीं देती तो उसे घर से बाहर निकाल देते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1 है। आदमी से ज्यादा बड़ा ढोंगी, बनावटी और पाखंडी कोई नहीं है। हिंदू समाज को ढोंगी और पाखंडी कहने पर कांग्रेस भड़क उठी है। लोगों में भी इसे लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की चिंता यह है कि 1 महीने में ही गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में आचार्य देवव्रत के बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आचार्य ने भले ही बीजेपी या पीएम मोदी खिलाफ कुछ नहीं बोला हो, लेकिन उनका बयान बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब से बीजेपी गुजरात की सत्ता में आई है तब भी पहली बार पार्टी 100 के अंदर सिमट गई थी। किसी तरह से पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई थी। इस बार भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अगर इसी तरह से बयानबाजी चलती रही तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद जीत की दिखाई दे रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।